नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। पंजाब हुकूमत ने कायद नून लीग की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल कर दी। निगरान पंजाब काबीना ने सजा मुअत्तली की मंजूरी दी। नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त की थी, लीगल पेचीदगियां नहीं होती बना दी जाती हैं। पंजाब हुकूमत सजा मुअत्तल कर सकती है। लगता है केसेस उजलत में बनाए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू किया गया था। साबिक चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस जजमेंट को ऑफर किया था। काबीना ने लीगल एडवाइस के तहत फैसला किया। कानूनी माहिरीन की आरा। निगरान पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर वीडियो लिंक समात की। कायद नून लीग के वकील आजम नजीर तारर और अमजद परवेज ने दलाइल दिए। नवाज शरीफ के वकला की दरख्वास्त मुतफिका तौर पर मंजूर करके सजा मुअत्तल कर दी गई। निगरान पंजाब काबीना के हमरा चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी मौजूद थे। कायद नून लीग को 6 जुलाई 2018 को एवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। 19 सितंबर 2018 को मेरिट पर सजाएं मुअत्तल करके तमाम अफराद को रिहा कर दिया गया। 24 दिसंबर 2018 को अल अजीजिया रेफरेंस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। 31 अक्टूबर 2019 को मेडिकल ग्राउंड पर नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी गई। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली की दरख्वास्तों पर समात आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच समात करेगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ हिफाजती जमानत खत्म होने पर अदालत में सरेंडर करेंगे। नवाज शरीफ मरी से इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस की समात आज होगी। कायद नून लीग जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश होंगे। तोशाखाना केस में आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी भी मुल्जिमान हैं। जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। नवाज शरीफ के वकील ने अदालत में 3 दरख्वास्तें दायर कर दी। ये जो नेल्सन मंडेला आए हैं, पहले अपने भाई से हिसाब लें। जो ये कर रहे हैं उसका हिसाब इलेक्शन में देना पड़ेगा। महंगाई में इजाफे की वजह से लोग खुदकुशी पर मजबूर हो गए। परवेज इलाही की अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू। अदालत ने परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 21 नवंबर तक तौसी कर दी। तौहीने इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पीटीआई की अदम पेशी पर सेक्रेटरी दाखिला तलब। वजारत दाखिला अगर एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो इलेक्शन कैसे कराएगा, हमें कैसे हुक्म दे सकता है। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को खतरात लाहक हैं, वो खुद भी इजहार कर चुके हैं। एआईजी ऑपरेशंस पंजाब का मौकिफ। चेयरमैन पीटीआई जो कहते हैं आपको यकीन है सही कह रहे हैं। मेंबर सिंध का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का एतराज नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड कभी मिली ही नहीं। ये कोई नई बात नहीं होगी। आइंदा हुकूमत से मुतालिक फैसला आवाम करेंगे। जो मामलात अदालतों में है उनका फैसला अदालतों को ही करने दें। यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक। खुर्शीद शाह के नवाज शरीफ को मशवरे। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद शरीफ बनकर रियासत को बचाएं। अभी तक मियां साहब अनोखे लाडले दिखाई दिए। बेहतरीन सियासत करें, किसी की मदद से मत आए वरना गो नवाज गो के नारे लगेंगे। पहले ही कहते थे इलेक्शन की तारीख नवाज शरीफ के लिए रोकी गई। मौजूदा सियासी सूरत हाल में इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं। यहाँ सियासत सिर्फ इक़्तिदार के लिए होती है। इस्लाहात तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। नैब ने मुल्क को मफलूज किया हुआ है। एहतसाब के इदारे को सिर्फ सियासी जोड़ तोड़ के लिए रखा गया है। मेरी अपील है कि नैब को खत्म कर दिया जाए। साल साल से अदालतों के चक्कर लगाने वालों को इंसाफ नहीं मिल रहा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। पाकिस्तान का गौरी वेपन सिस्टम के लॉन्चिंग का कामयाब तजुर्बा। वेपन सिस्टम की तकनीकी और ऑपरेशनल पहलुओं का जायजा लिया गया। आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के कमांडर ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। तजुर्बे के वक्त मुतल्लिका इदारों के अफसरान, साइंसदान और इंजीनियर्स भी मौजूद थे। सदर वजीर आजम अस्करी क़यादत की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। ISPR।
PIA का माली बहरान जारी, मजीद 51 परवाजें मनसूख। कराची से इस्लामाबाद की 4, तुर्बत की 2 परवाजें मनसूख। लाहौर से कोयटा के लिए भी 2 परवाजें रवाना ना हुई। दमाम के लिए परवाज भी मनसूख कर दी गई। दोहा से इस्लामाबाद के लिए PK 288 भी ना जा सकी। दुनिया खामोश तमाशाई, फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। सेहूनी फोर्सेस ने 320 मकामात को निशाना बनाया। मज़ीद 400 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। गजा पर बमबारी में शहादतों की तादाद 5000 से तजावज़, 15000 से ज़ायद ज़ख्मी, 1850 शहरी लापता। तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा। हमास ने मज़ीद 2 यरगमालियों को रिहा कर दिया। दोनों खवातीन रफा क्रॉसिंग से इसराइल मुंतकिल। रिहा की गई दोनों खवातीन की उम्रें तकरीबन 80 बरस हैं। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम इससे पहले अमरीकी खातून और उसकी बेटी को भी रिहा कर चुकी। मजलूमों का लहू बहाने से नाजायज रियासत का वजूद जायज नहीं होगा। इसराइली जबरो इस्तबदाद के नतीजे में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। इस्लामी दुनिया की क़यादत आलमी बरादरी के साथ मिलकर फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोके। फ़लस्तीन करबला का मंजर पेश कर रहा है, जहाँ पानी और खुराक बंद है। बेगुनाह बच्चे, खवातीन और शहरी कातिलों के निर्गे में हैं। इंसानियत को बचाने में नाकामी दुनिया के अमन की नाकामी होगी। शहबाज शरीफ का बयान। और वर्ल्ड कप में आज बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने। जनूबी अफ्रीका ने 4 मैच खेले, 3 में कामयाबी हासिल की। बांग्लादेश 4 मैच खेलकर महज 1 में ही कामयाबी हासिल कर सका।